हाय। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 8812 years एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट विच 1706 अमाउंट्स टू 3412 इन 10 years। ठीक है, तो बेसिकली दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। पहला पार्ट कहता है व्हाट सम ऑफ मनी लेट्स से P विल अमाउंट टू 8812 years। तो फाइनल अमाउंट ड्यू 8800 शुड बी इनिशियल प्रिंसिपल P इंटू 1 प्लस R इंटू टाइम इज 12 years अपॉन 100। अब हमें P की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, P की वैल्यू क्या होगी? P की वैल्यू निकालने के लिए आपको R चाहिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोला है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस पार्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1706 should amount to 3412. तो amount due 3412 should be 1706 into 1 plus rate of interest into time is 10 years upon 100। ठीक है, तो यहाँ से R की वैल्यू निकाल के यहाँ प्लग इन करेंगे। फाइन, सो 3412 goes by 1706 2 times, so 2 is equal to this thing 1 plus 10 का फैक्टर कैंसिल्स आउट 1 plus R by 10। तो 2 minus 1 is 1 which is R by 10। तो R की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 10%। और अब R की वैल्यू 10 यहाँ पर प्लग कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा 8800 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 10 इंटू 12 अपॉन 100। ठीक है, तो सबसे पहले 10 का फैक्टर कैंसिल्स आउट और फिर ये जाएगा 2 से 6 टाइम्स, ये जाएगा 2 से 5 टाइम्स। तो 8800 इज इक्वल टू 1 प्लस 6 बाय 5 हुआ, तो इफेक्टिवली ये हुआ P इंटू 5 प्लस 6 11 अपॉन 5। ठीक है, तो 88 गोज बाय 11 8 टाइम्स, 800 इंटू 5 इज 40 इंटू 100 विच इज P। तो P कितना आ गया यहाँ पर? 4000 आ गया। हेंस द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन C। थैंक यू।